मित्रों नमः संस्कृताय। मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ व्याख्याता संस्कृत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने इससे पूर्व द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पाठ्यक्रम के विषय में आपसे चर्चा की थी और सामान्यतः यदि हम देखें तो प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम भी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम से समानता रखता है। तो आज हम जिस विषय का प्रारंभ करने जा रहे हैं वह दोनों के लिए महद उपयोगी है और दोनों पाठ्यक्रमों में नियत जो संज्ञा प्रकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी से उसका हम पाठ करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं श्रीमद् वरदराजाचार्य विरचिता लघु सिद्धांत कौमुदी, यानी जो आचार्य भट्टोजी दीक्षित के द्वारा रचित जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है उसी ग्रंथ को आधार बना करके उन्हीं के परम शिष्य आचार्य वरदराज ने इस ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया है। जैसे सभी ग्रंथों का श्री गणेश मंगल वचन से होता है। यह मंगल वचन या मंगलाचरण तीन प्रकार का कहा गया है: नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। जी हाँ, इन त्रिविध मंगलाचरणों का विधान शास्त्रों में प्राप्त होता है। अनेक ग्रंथों में हम इन मंगलाचरणों को पढ़ते आए हैं। आचार्य वरदराज ने अपने ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण इस प्रकार किया है, जिसमें उन्होंने वाग्देवी सरस्वती की स्तुति की है, वंदना की है। तो इस प्रकार से यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। हम इसका पाठ करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। प्रस्तुत मंगलाचरण में आचार्य वरदराज कहते हैं कि अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, कि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने जा रहा हूँ। अब यहाँ वे किस उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं और अपनी आराध्य देवी वाग्देवी सरस्वती की स्तुति करते हुए इस ग्रंथ की प्रणीति करने जा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि अहम सरस्वतीं नत्वा, कि मैं सरस्वती को नमन करके, सरस्वतीं नत्वा सरस्वती को नमन करके। सरस्वतीं पद जो है वो द्वितीयांत है और नत्वा जो पद है वो नम धातु से त्वा प्रत्यय करके बना अव्यय है। और इसमें आप देख सकते हैं सरस्वतीं, इस पद के, इस विशेष्य पद के तीन विशेषण आप जो है देख सकते हैं: देवीं, शुद्धां, गुण्याम।
तो ये तीनों विशेषण जो हैं वो सरस्वतीम पद से पहले हम रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसका अन्वय करते हैं तो अहम शुद्धाम गुण्याम देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, यह अन्वय सिद्ध होता है। क्योंकि अहम इस मंगल वचन का, इस मंगल वाक्य का कर्तृपद है और करोमि इस मंगल वचन का, मंगल वाक्य का क्रियापद है। लघु सिद्धांत कौमुदीम पद जो है कर्म पद है और उससे पूर्व जो पाणिनीय प्रवेशाय जो पद रखा है चतुर्थ्यंत में, कि ये रचना पाणिनीय जो व्याकरण है उसमें प्रवेश के लिए है। अर्थात जो बालक पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ करना चाहिए। इसलिए आचार्य वरदराज कहते हैं कि अहम अर्थात मैं वरदराजाचार्य शुद्धाम अर्थात पवित्र स्वरूपाम सर्वथा शुद्धाम इति निर्दुष्टाम गुण्याम गुण्याम इति पदस्य अर्थः भवति प्रशस्त गुण संपन्ना, प्रशस्त गुणों से संपन्न देवी अर्थात जो दिव्य गुणों से मंडित है, ऐसी जो वाग्देवी सरस्वती है, ऐसी वाग्देवी सरस्वती को नत्वा में नमन करके, नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए, बालकों के पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए मैं इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से यह मंगल वाक्य, मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, जिसमें वरदराजाचार्य वाग्देवी सरस्वती की स्तुति आराधना करते हैं और यह कामना करते हैं कि यह ग्रंथ बालकों के लिए जो व्याकरण शास्त्र पढ़ने के इच्छुक हैं, पिपठिषु हैं, ऐसे उन बालकों के लिए इस प्रशस्त ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि बालकों का व्याकरण अवबोध सुखकर हो, सहज हो और वे सरलता से व्याकरण शास्त्र में प्रवेश कर सके। इस प्रकार उन्होंने यह मंगल वचन किया है। फिर हम बात करते हैं कि किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ जब हम करते हैं, जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं, तो उस ग्रंथ के संपादन के 4 मुख्य कार्य होते हैं, या किसी ग्रंथ की रचना से पूर्व लेखक के समक्ष या पाठक के समक्ष 4 प्रश्न उपस्थित होते हैं। पहला प्रश्न देखो आप, इसके पढ़ने का अधिकारी कौन है? कः अस्य ग्रंथस्य पठनस्य अधिकारी? दूसरा प्रश्न है कि यह ग्रंथ किस विषय से संबद्ध है? तृतीय प्रश्न, किस ग्रंथ में वर्णित विषय और इस ग्रंथ का क्या संबंध है?
और चतुर्थ, इस ग्रंथ के अध्ययन का क्या प्रयोजन है, अर्थात अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन ये शास्त्र में अनुबंध नाम से कहे गए हैं, जिन्हें हम वेदांत सार नामक ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, कि अनुबंध उन्हें कहा जाता है जहाँ अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन रहते हैं। तो इस ग्रंथ के संदर्भ में हम इन चारों का उल्लेख करते हैं। पहले इस ग्रंथ का अधिकारी कौन होगा, तो कहा है कि व्याकरण शास्त्र संबंधी ज्ञान का जिज्ञासु ही, अर्थात जो बालक व्याकरण शास्त्र के प्रति जिज्ञासा रखता है वही इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है। दूसरा कि इसका विषय क्या है, तो इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ में वर्णित जो व्याकरण है या व्याकरण संबंधी सिद्धांत सूत्रादि हैं, वे ही इस ग्रंथ का विषय है। तृतीय, संबंध के विषय में कहा है कि व्याकरण संबंधी जो सिद्धांत है एवं इस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव विद्यमान है वह इसका संबंध है, अर्थात व्याकरण संबंधी सिद्धांत और इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, अर्थात प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव कि प्रतिपादन करने वाला कौन है और प्रतिपादित किया जाने वाला विषय क्या है, इसका जो संबंध है वही इसका तृतीय अनुबंध है। और चतुर्थ जो प्रयोजन नामक अनुबंध है उसके विषय में ग्रंथकार ने कहा है कि महर्षि या हम भगवान जिन्हें कहें, ऐसे भगवान पाणिनि मुनि विरचित व्याकरण शास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान करना, उन्हें समझना और उन्हें उनके प्रयोग के योग्य बनना ही इसका प्रयोजन है। तो इस प्रकार से ये हमने इस ग्रंथ के मंगलाचरण के विषय में चर्चा की। हम अपने अगले वीडियो में संज्ञा प्रकरण का आरंभ करेंगे। धन्यवाद।